का जो है वो या थोड़ा उनके मेरे पतिदेव मास्क लगा के बैठे हैं, तो मैं उनके मास्क डाल दी। ये हंस रहा है क्या रो रहा है पता नहीं। इन्फेक्शन हो जाएगा, इनका कहना है कि अगर इनका मास्क उतारा जाए तो इन्फेक्शन हो जाएगा। आप मेरे में हाथ बार बार मत सटाइए। ये मेरे में बार बार हाथ सटा करके एहसास दिला रहे हैं कि मेरा बॉडी जो है वो गर्म है और तुम्हारा ठंडा है। इट मीन्स कि हमको फीवर है और तुम सही टेम्परेचर पे हो। तो इनको फीवर नहीं है। मेरा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 96 रहता है। वो भी अगर कहें तो पूरी तरह से नहीं रहता है, लेकिन 96 रहता है। और सालों भर मेरे हस्बैंड का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 98-99 के बीच रहता है। ये सालों भर का है। ये हस्बैंड का ही नहीं, मेरे बेटे का भी सेम है। लेकिन जो है ये फील करा रहे हैं। मेरे लिए आज किचन में इतना काम था ना कि किचन में सारे काम में मदद मेरे पति द्वारा मिला हुआ है। इसी के लिए ये बहुत थक गए हैं। ऐसे हम दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। पता नहीं आप लोगों में है इस तरह का प्रॉब्लम या नहीं है। हम लोगों में है कि जब बहुत ज़्यादा मैं थकती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है कुछ है जो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या अच्छा नहीं लग रहा है ये मुझे नहीं पता चल पाता है। मतलब थके हुए जैसे होता है ना कि बॉडी बहुत हरास हो गया है, तो ये फीलिंग आना चाहिए कि बहुत थक गए हैं। तो ये फीलिंग मुझे नहीं समझ में आता है, बस अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। और मेरे पतिदेव हैं जो एक्चुअल में जो थकने के बाद का फीलिंग है वो उनको अप्रोप्रिएट आता है। इसलिए वो रोज 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 आगे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो जाम लगा हुआ है। देखो मैं दिखा रही हूँ, आगे बहुत जाम है। मेनली आज जितिया का जो है वो पर्व है और उसका मतलब नहाय खाए है, तो उसकी वजह से भी मार्केट में बहुत भीड़ है। तो नहाय खाए तो ख़त्म हो चुका है क्योंकि रात हो चुकी है, और जो है ये भीड़ अब है कल की पूजा के लिए। फास्टिंग के दिन में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नियम कायदे होते हैं, उनको पालन करना होता है। और मैं घर से बाहर सिर्फ इसलिए निकली हूँ क्योंकि मैंने एक भैया हैं जो गमला वगैरह बनाते हैं, मतलब ये इस तरह का, तो मैंने उन्हें बोल कर रखा हुआ था कि भाई मुझे इस तरह के डिज़ाइन में 2 गमले चाहिए थे, तो कहीं उनका सेल ना हो जाए, वो किसी को फिर बेच ना दे, तो उसकी वजह से मैं अभी रात में आई हूँ ये काम ख़त्म करने के लिए। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा और कोई काम नहीं था और खाना बनाने की ज़रूरत मुझे नहीं महसूस हुई क्योंकि मॉर्निंग में जितना भी खाना बनाया था ऑलमोस्ट उसमें से काफ़ी कुछ बच गया है। तो रात में एक्स्ट्रा से झंझट नहीं करना चाहती हूँ, तो उसी से काम चल जाएगा। रोटी बना लूँगी तो काम हमारा उसमें निकल जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे बहुत सारे गमले हैं जो कच्चे भी पड़े हुए हैं, और कुछ जो है वो साइड में आप सभी देख रहे होंगे वो बिल्कुल अच्छी तरह से डन है। तो हमने जो है इसमें से 2 गमले परचेज कर लिए और घर चलते हैं। तो दोस्तों घर पहुंचकर मैंने खाना वाना खा लिया है और अब सो जाती हूँ, और सर्गी के टाइम मिलेंगे कि सर्गी में मैं क्या खाती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बहुत सुबह है अभी, और सो के उठ के सबसे पहले मैंने फ़ोन ही उठाया। इवन मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों ही हंस रहा था कि मम्मी को मॉर्निंग में भी मोबाइल याद आ जाता है और कैमरा याद आता है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग मोबाइल से ही करती हूँ। तो जो है अभी वक्त जो है लगभग 4 बज रहे हैं, और सबसे पहले मैंने दातुन किया है, और दातुन के बाद ये पान तो मैं मीठा मतलब पान में खाती ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे नियम करना है तो मैं थोड़ा सा तोड़ करके इसे खा लूँगी। तो पान मैं खा चुकी हूँ, और इसके बाद मुझे जो है बेटे और हस्बैंड ने शरबत बना कर दिया है, तो मैं शरबत पी रही हूँ और पान में खा चुकी हूँ। सुबह का जो है वो 4 बज चुका है और मुझे जो है ये चाय मिली है। तो अभी बहुत सुस्ती लग रही है, और रात में मैं इतना थका हुआ फील कर रही थी कि ऐसे ही मुझे नींद आ गई और मैं ऐसे ही सो गई हूँ। तो थैंकफुल मेरे बेटे का और मेरे हस्बैंड का, क्योंकि वो दोनों ही सुबह उठ कर के चाय और शरबत दोनों ही दिए हैं। तो धन्यवाद। अभी जो है टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से शायद 4:10 हो रहे होंगे। तो 5 मिनट होते होते मेरा चाय जो है वो ख़त्म हो जाएगा और मैं वापस से सो जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। और चूँकि मुझे सुबह उठना सबसे ज़्यादा आलस वाला काम लगता है, तो
मैं सिर्फ शरबत के लिए उठी थी, क्योंकि फिर पूरे दिन जो है कुछ कुछ खाना पीना नहीं होता है, और पानी के बगैर आप सभी समझ सकते हैं कि पूरा दिन गुजारना कितना टफ होता है। अब मैं ज़्यादा आप लोगों से बात करूँगी तो मेरी नींद टूट जाएगी, इसलिए मैं पूजा के समय अब आप लोगों से मिलूँगी। तब तक के लिए बाय और गुड मॉर्निंग। ये तो मैं बोलना ही भूल गई थी, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलो ठीक है, सो भी उठने के बाद फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तो मॉर्निंग का टाइम जो है वो लगभग 10:30 या 11 बज रहे हैं और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। वैसे ही टाइम काट रही हूँ आराम से, क्योंकि शाम को वापस से नहाना है, तो और कुछ खाना पीना नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता भी नहीं है। तो थोड़ी देर में लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास मैं नहा लूँगी, ताकि जो है आज की भी जो काउंटिंग है वो भी हो जाए। मॉर्निंग का दीपक वगैरह हस्बैंड ने जला दिया है, तो इकट्ठे जो है मैं नहा करके शाम की पूजा की तैयारी में भिड़ जाऊंगी, फिर टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं लेट ये भी एक रीज़न है कर पा रही हूँ। तो अभी तक तो मुझे प्यास नहीं लगी है, और लेकिन हाँ, बात करने की भी इच्छा बहुत नहीं हो रही है। इसलिए तो आप सभी समझ सकते हैं कि जब तक पेट में खाना नहीं जाता है तब तक कुछ और याद नहीं आता है। मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जो है नाश्ता कर चुके हैं, और मुझे करना नहीं है, इसलिए मैं बहुत उसके बारे में पता भी नहीं कर रही हूँ। चलो ठीक है, फिर आप सभी से कल मिलती हूँ, और कल सुबह नाश्ते में मुझे क्या मिलने वाला है ये जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सभी भी जानना चाहते हैं कि मैं नाश्ते में फास्टिंग के बाद क्या खाने वाली हूँ, तो आप सभी का वेलकम नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। बाय।